come up at the end of the session, या आप लोग अपना चैट बॉक्स में लिख दीजिए. ओके, सबसे पहले हम लोग जो आज बात करेंगे वो हम व्हीकल न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे. तो जिस तरीके से हमारा मोबाइल होता है वो हमारे लिए आजकल एक बहुत ही नेसेसिटी भी हो गया है, लाइफस्टाइल का एक नीड हो गया है, और साथ ही साथ एवरीबडी इज कैरिंग मोर देन वन मोबाइल ऑल्सो. सिमिलरली व्हीकल इज समथिंग. एवरीबडी प्लीज म्यूट योर माइक, वॉइस इज echoing. थैंक यू. तो व्हीकल का मतलब वाहन. ओके, एंड व्हीकल जो है आपका टू व्हीलर भी हो सकता है, आपकी कमर्शियल कोई व्हीकल हो सकती है, या फिर आपकी अपनी पर्सनल यूज के लिए कोई व्हीकल हो सकता है. ठीक है, इसमें सारी की सारी कैटेगरीज आती हैं व्हीकल न्यूमरोलॉजी में. तो व्हीकल भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, और न्यूमरोलॉजी इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि आप नंबर्स को अपने आसपास लगभग सभी चीजों में देखते हैं, और क्या ये हमारी डेट ऑफ बर्थ और क्या ये हमारे नेम नंबर के साथ कंपैटिबल है. अगर कंपैटिबल होता है तो ये बात सच है कि आपकी लाइफ ज्यादा स्मूथ और सक्सेसफुल रहती है. ठीक है, तो अगर आप लोग इसको मैच कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए अरेंजमेंट हो सकता है. तो try to use your knowledge to make life more harmonious for you. It is already good, that's God's blessings on you, but you can make it even better. There is always scope for more improvement or more perfection in your life. Okay, तो न्यूमरोलॉजी के साथ जब हम लोग चीजें मैच करते हैं ना, तो आपकी लाइफ परफेक्शन की तरफ जारी होती है. क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप अपने जो नंबर्स हैं, आपके जो पर्सनल नंबर्स हैं, उनके साथ आप सारी चीजें जो आप यूज करते हो या जो आपको फाइनेंशियली या इमोशनली हेल्प करती हैं, उनको आप अलाइन करने की कोशिश करते हो, है ना. तो आप खुद का वास्तु पहले अलाइन कर रहे हो, अपने कोर नंबर्स के साथ अलाइन कर रहे हो, फिर आप अपने आसपास का वास्तु, चाहे आपके घर का नंबर है, व्हीकल का नंबर है, आपके बिजनेस का नेम नंबर है, जो भी आपके आसपास आप किन फ्रेंड्स के साथ ज्यादा हैंग आउट करते हो, ये सब आप अपना एनवायरमेंट का वास्तु इंक्रीज कर रहे हो. एनवायरमेंट का वास्तु जो है वो ज्यादा कंपैटिबल बना रहे हो. तो वास्तु कोई टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है कि वास्तु शास्त्र हमने पढ़ा नहीं या हमने पढ़ा है. ये सब वास्तु है. वास्तु इज बेसिकली योर एनवायरमेंट. ओके, वास जहाँ पर हम वास करते हैं, तो जहाँ पे भी आप वास करते हो, जहाँ भी आप रहते हो, जो भी स्पेस को आप इनहेबिट करते हो, अभी हम लोग सेकंड लेवल पे लोशो से करेंगे, पूरा वास्तु करेंगे. तो मैं आपको कॉन्सेप्ट अभी से ही बता रही हूँ कि मतलब वास्तु इज नॉट समथिंग विच इज एलियन टू यू. इट इज नॉट अ एलियन सब्जेक्ट. ओके, इट इज समथिंग विच ईच ऑफ यू कैन मैनेज. आप जहाँ बैठे हुए हो, इस टाइम क्लास ले रहे हो, उसके आसपास का एनवायरमेंट आपका वास्तु है. दैट इज ऑल्सो अ वास्तु स्पेस. ओके, तो जो भी चीज आप अपने आसपास रखो, ट्राई करो कि उसके नंबर्स आपके साथ कंपैटिबल हो. कुछ भी आप लैंप लेते हो अपने लिए, उसके ऊपर भी कोई ना कोई एक नंबर होता है लिखा हुआ, आप वो लिख सकते हो. आपके कोई लकी नंबर्स होते हैं, लकी नंबर के स्टिकर्स होते हैं, लकी नंबर के स्टिकर्स आप जगह जगह पे लगा सकते हो. तो यू कैन गेट वेरी क्रिएटिव विद नंबर्स. वंस यू नो योर लकी नंबर्स, आपको लगता है कि नहीं, मेरे को 3 नंबर की एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, तो आप 3 नंबर के स्टिकर्स बना लो, अपनी डायरी के ऊपर लगा लो, अपने कॉफी मग के ऊपर लगा लो. आप 3 नंबर का मग खरीद लो, उसमें कॉफी पियो, उसमें चाय पियो. So anything that you are using in your personal life is adding to the Vastu goodness of your life. Okay. So on that note, व्हीकल में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने मोबाइल नंबर का टोटल किया था ना, उसी टाइप से हम लोग व्हीकल नंबर का भी टोटल करेंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे को क्या करना है, व्हीकल नंबर के अंदर हमें सबसे पहले डेस्टिनी नंबर, मतलब कि हमारे को अपना लाइफ पाथ नंबर लेना है. इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है दैट इज द लाइफ पाथ नंबर. अगेन प्लीज रिमेंबर, इफ यू आर गोइंग टू बाय अ व्हीकल फॉर योर ओन यूज, then you should use your own date of birth. But suppose the vehicle is registered in your spouse's name or maybe in your parents name and you are using it, then your birth details should be used. उस व्हीकल का प्राइमरी यूजर कौन है स्टीयरिंग व्हील के पीछे, या कौन है जो गाड़ी को चला रहा है या उस व्हीकल को चला रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो लाइफ पाथ नंबर लेना है हमें. इस केस में लाइफ पाथ नंबर दैट शुड बी फ्रेंड्स विद द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द इंटायर registration number
ऑफ द व्हीकल। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर हमें प्राइमरी लेके चलना है। अगर गाड़ी आपका ड्राइवर चलाता है या कोई और चलाता है जिसकी डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं पता, फिर आप उस केस में नेम नंबर यूज करेंगे। और नेम नंबर भी कौन सा यूज करेंगे, कर सकते हैं आप लोग नेम नंबर भी। इफ नेम नंबर इज यूज, then take the name on the driving license. ठीक है, अगर आपने नेम नंबर लेना है, कई बार आपको डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं मिलती है या कई लोगों की डेट ऑफ बर्थ होती नहीं है, उस केस में आप नेम ले सकते हैं, लेकिन ऑलवेज द ड्राइविंग लाइसेंस। कई बार हमारा देयर इज अ बिजनेस एंड देन यू हैव मेनी कमर्शियल व्हीकल्स आल्सो, तो उस केस में इस गाड़ी का जो नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है या जो नेम नंबर प्लेट पे नंबर लिखा होता है, उसको हमेशा ड्राइवर के नाम के साथ मैच करना होता है। ठीक है, उसको ओनर के, जब गाड़ी परचेज करी गई थी उस टाइम पर आप ओनर के डेट ऑफ बर्थ से कर सकते हैं, लेकिन जब वो यूज कर रहे हैं उस टाइम पर आप जिससे भी ड्राइव करती है वो व्हीकल, उसकी नेम नंबर से मैच करें। और सेकेंड चीज जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कि हम इसमें कंप्लीट अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं व्हीकल नंबर की। ठीक है, एक यहाँ पे रूल और देख लीजिए, तो थर्ड नंबर का रूल लिखा हुआ है, अगर इफ द व्हीकल इज टू बी यूज ओनली फॉर अ शॉर्ट टर्म पर्पस, फॉर एग्जाम्पल आप ट्रिप के लिए बाहर गए हुए हैं, सपोज यू गॉन अब्रॉड फॉर अ ट्रिप, ओके, और वहां पर यू वांट टू ड्राइव अराउंड, तो वहां पर आप कई बार गाड़ी जो है वो हायर पे ले लेते हैं एंड यू फील कि यू नो आई वांट टू ड्राइव अराउंड एंड एक्सप्लोर ऑन माय ओन। So in that case, because it's a temporary usage, you can also match it with your psychic number. ठीक है, जो आपका शॉर्ट टर्म नंबर है, बर्थ नंबर जो होता है आपका, आप उससे भी मैच कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर इज टेक फुल वैल्यू ऑफ द नंबर प्लेट इंक्लूडिंग द अल्फाबेट। ओके, so give me one this thing. Ma'am, UP 32 LR 0, no, after LR it's 0999. देखिए, इन्होंने एक नंबर दिया है आपको, ठीक है, आप लोगों में से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रही हूँ। सब लोग इस व्हीकल का क्या है, ये कौन सी मेक की है, इट्स अ कार। Ma'am, it's a car, Fortuner. ठीक है, गाड़ी का कलर क्या है? Black. ब्लैक, ओके, ठीक है। Ma'am, and ये it's इन्होंने of आपको my डिटेल्स ma'am, प्रोवाइड and ma'am करी ये है। मेरे नाम का है। हाँ, तो आपका एलपीएन क्या है? Ma'am, my LPN is 1. 1, ओके, एंड योर नेम नंबर? 12/6/1990. So it's नेम 1. नंबर इज, अब अगली बारी से ना भाग्यश्री दूसरे लोगों को भी चांस देना अपनी डिटेल्स शेयर करने का। नेम नंबर क्या है आपका? मैम नेम नंबर मेरा मैम शादी के पहले वाला कि शादी के बाद वाला? यार, जब तुम ड्राइव कर रही हो अभी वाला ही याद करोगी ना हमेशा। मैं हर बार ही अच्छा। बोलती हूँ कि जब कंपैटिबिलिटी देख रहे हो व्हीकल की, तो आज की जो भी आप नाम यूज कर रहे हो उसका देखो। ओके मैम। मैम चलिए, आप लोग पहले इसका गाड़ी का टोटल 9. नंबर मैम निकालिए। इट्स एवरीबॉडी 9. प्लीज डू दिस एक्टिविटी। नेम नंबर इज एवरीबॉडी 9. प्लीज डू दिस एक्टिविटी। UP32, इसमें हमें U और P की चाइल्डियन टेबल के अकॉर्डिंगली वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो इसमें UP32 L की भी लेंगे, R की भी लेंगे। 0 को हम लोग इग्नोर कर देंगे क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती न्यूमरोलॉजी में, और 999 लेंगे। ठीक है, इसका टोटल बताइए व्हीकल नंबर कितना आ रहा है, कंपाउंड नंबर भी बताना और वो भी बताना, सबका सेम आएगा आंसर, बताइए। कितनी देर लग रही है कैलकुलेट करने में? अनु, प्राची? मैम 6. मैम इज या 6 कैसे आया है, क्या आ रहा है कंपाउंड नंबर? 33. 33।
ठीक है, अब इनका नेम नंबर 9 है, ठीक है, नेम नंबर 9. So even if this car is registered in somebody else's name, in case it's her name only, but suppose it is with somebody else also, इनके नेम नंबर के साथ ये परफेक्टली कंपैटिबल है, फ्रेंडली है, ठीक है. 6 और 9 का आपस में फ्रेंडली रिलेशनशिप है. यहाँ पे ध्यान रखिए लेकिन, क्योंकि व्हीकल नंबर 6 आ रहा है और LPN 1 है, एनिमी रिलेशनशिप में चली जाती है ये इक्वेशन 1 and 6 वाला, ठीक है. तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग हाईली सक्सेसफुल इसको वर्डिक्ट नहीं बोल सकते. 1 और 6 का कॉम्बिनेशन जो है, तो LPN के साथ तो रूल हमेशा ये कहता है कि 1 वैल्यू के साथ फ्रेंडली होना चाहिए और दूसरी वैल्यू के साथ वो न्यूट्रल होना चाहिए. मैम एक बार इसका कैलकुलेशन दोबारा बता देंगी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी क्लास के लिए. मैम इसमें हम 32 को भी ऐड करेंगे. कौन सा 32? मैम 32 नहीं, 3 और 2 सब डिजिट को अलग अलग लेना है. हाँ मतलब मैम ये भी करेंगे ना. हाँ हाँ क्यों नहीं, सारे सारे 332 L R 999, ठीक है. आप लोगों को ये कैसे निकल रहा है? ज्यादा निकलना चाहिए 27 का, तो ये टोटल 51 आ रहा है इस तरीके से. तो ये गलत है ना ये. और ये मुझे सारे क्लास में सारे स्टूडेंट्स ने कॉमन आंसर दिया है. ग्रेट. क्या कैलकुलेशन कर रहे हो आप लोग? एक्चुअली दैट्स व्हाई आई गॉट कंफ्यूज्ड कि मैंने कुछ गलत सुन लिया. 2 की वैल्यू अपने में ही 6 होती है. यस मैम. ठीक है ना. 3 की जो हो गई फिर 8 हो गई मैम वैल्यू, फिर 32 आ जाएगा. क्या मतलब है? फिर ये 32 आ मैं आप जाएगा लोगों को मैनुअली करके दिखा रही हूँ. दिस इज नॉट गुड. और फिर 999 आ जाएगा. टोटल कितना आया? 29. 51 आया था. 51. टोटल इसका भी 6 आएगा, ठीक है. मैम ये 39 को नहीं लेना. एक्सक्यूज मी, ये 3 9 आ रहे हैं मैम. तीनों 9 लिए हैं. हाँ 27 उनका टोटल दिया है. ओके ओके. 51 आ रहा है इसका टोटल और सिंगल वैल्यू में इसका 6 आ रहा है, ठीक है. तो अभी भी जो हम लोग जजमेंट करेंगे उसके हिसाब से 6 and 9 आर कंपैटिबल, बट इट इज हैविंग इनिमिकल रिलेशनशिप विद LPN 1. So the advice in this case should be that because with her LPN is very important here, because जब नेम नंबर से हम लोग कंपेयर करते हैं किसी चीज को, तो हम उसका कंफर्ट और लग्जरी और whether this car will be lucky for her or not, auspicious for her or not, ये इस तरीके से कार को देखा जाता है, व्हीकल को देखा जाता है. लेकिन जब हम LPN के साथ कंपेयर करते हैं व्हीकल नंबर को, तो हम लोग LPN होता है हमारा लाइफ पाथ नंबर, यानी कि हमारी फिजिकल सिक्योरिटी और फिजिकल सेफ्टी. क्या ये व्हीकल हमारे लिए फिजिकली सेफ है? सेफ फॉर अस टू ड्राइव दिस व्हीकल. That is seen when it is compatible with LPN. That is why with an LPN it should either be friendly or at least neutral relationship. इनिमिकल में क्या होगा? अगर ये गाड़ी अकेले चलाएंगी तो कहीं ना कहीं पर उस गाड़ी के साथ कोई मिसहैप होने का डर रहता है या इनकी अपनी फिजिकल सेफ्टी को डेंजर हो सकता है. So she should drive very very carefully and preferably. इसमें दो चीजें होती हैं. Firstly, that you have to have extreme caution while driving. Make sure that you have your all the safety mechanisms like your airbags and everything else is in perfect working condition. कभी भी गाड़ी में अगर कुछ doubtful है, कोई भी चीज आपकी ठीक नहीं है, तो रिस्क ना लें ये गाड़ी चलाने का, ठीक है. और नंबर 3, इस गाड़ी में अकेले ना जाएं, क्योंकि इनके LPN के साथ कंपैटिबल नहीं है. अगर हो सकता है तो हमेशा किसी और को साथ बिठा के ले जाएं. Even if she has to drive, it's okay, but she should have one more passenger in the car at least. Okay, minimize solo driving in this car and never use it for thrill or adventure purpose. That's for sure. क्योंकि अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ ये गाड़ी स्पीड में चली गई या ये थ्रिल के साथ चली गई, जो कि 1 नंबर के साथ हो सकता है, then your life can be, you are putting your life at risk. Okay. So that's why it's important to have at least a neutral relationship. और ऐसी गाड़ी में हमारा एक दुर्घटना नाशक यंत्र, ठीक है, ये भी हम लोग रेमेडीज में भी यंत्र में देखेंगे. लेकिन ये आपको सब, ये सारे आपको जो यंत्र हैं ये सब आपको मिल जाएंगे
फ्यूचर पॉइंट में बहुत अच्छी क्वालिटी के सारे यंत्र मिलते हैं और मैं बताऊंगी आपको ये पॉइंट, लेकिन यंत्र हमेशा बहुत ही ज्यादा, क्योंकि यंत्र एक स्पेसिफिक नक्षत्र और एक स्पेसिफिक मुहूर्त में बनाया जाता है, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए और हमेशा आपको किसी ना किसी वेरीफाइड जगह से ही खरीदनी चाहिए। ठीक है, तो इसको होता है दुर्घटना नाशक यंत्र होता है, उस यंत्र की स्थापना आपको गाड़ी में जरूर करनी चाहिए। मैम यदि इसके अलावा जैसे जो इनके लकी नंबर है 4 और 8 कॉम्पिटेबल हैं इनके, तो यदि ये वो नंबर के स्टिकर्स या उसका कुछ यूज करती हैं उस गाड़ी में तो स्टिकर क्या से कुछ नहीं होगा, नहीं नहीं, गाड़ी में स्टिकर से कुछ नहीं होता, जो उस गाड़ी का अपना एक नेटल नंबर होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। आइडियली तो ऐसे केस में इनको थोड़ा सा, वो तो एक इनका फ्रेंडली हो गया नेम नंबर के साथ, और प्लस गाड़ी इनके इस नाम से मतलब रजिस्टर्ड है, तो ये उनके लिए एक सेविंग ग्रेस हो जाती है। सपोज वो भी न्यूट्रल होता और ये भी न्यूट्रल होता, वी वुड हैव टोल्ड देम नॉट टू ड्राइव दिस कार। आप वार्निंग देते हैं उनको कि ये गाड़ी आपने नहीं चलानी है, आप चाहे किसी और से चलवाइए या ड्राइवर रखिए, लेकिन आप नहीं चलाएंगे। मैंने बोला ना, जो स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठा है ना, उसकी सबसे ज्यादा लाइबिलिटी हो जाती है, तो उसकी प्रोटेक्शन जरूरी है। मैम न्यूट्रल भी नहीं होना चाहिए, मतलब एनिमी तो होना ही नहीं चाहिए, न्यूट्रल भी नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल हो सकता है ना, अगर एक ओ- फ्रेंडली है तो। ऐसे भी हो सकता है कि एलपीएन के साथ फ्रेंडली है और नेम नंबर के साथ न्यूट्रल है, तो भी ठीक है। ओके। क्योंकि देखिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हीकल जैसी जब हम व्हीकल और घरों के बारे में बात करते हैं ना, तो ये दीज बिकम कैपिटल एसेट्स। It is not very easy for people to buy a new one immediately when you are telling them or advising them. यस So मैम। we have to be more practical ना, हमें practical होना पड़ता है, हमें थोड़ा broad minded होना पड़ता है जब हम लोग परामर्श देते हैं। फोन तो आपने बोल दिया कि ये नंबर आपके लिए ठीक नहीं है, आप दूसरा मोबाइल नंबर ले लो, वो ले लेंगे, इट्स नॉट सच अ बिग डील। इन द सेम हैंडसेट दे कैन अप्लाई फॉर अनदर सिम, ठीक है ना, लेकिन ये चीजों में आपको थोड़ा सा लिबरल होना पड़ता है। ओके तो मैम। यहाँ पर इस तरीके से हम लोग जो हैं, और ये वाला जैसे आपको एग्जांपल दिया गया है, एवरीबॉडी